Hey guys, welcome to DNIS classes. I am Namrita. देखो लास्ट सेशन में हमने सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। अभी इस सेशन में हम सोलर सिस्टम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर पहले लास्ट सेशन देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या देखा वो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। फिर उसके बाद हमने स्टार के बारे में भी डिस्कस किया। ओके, स्टार की प्रॉपर्टीज हमने देखी लास्ट सेशन में। ओके, देन कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ऐसा एक पैटर्न जो बनता है स्टार का, स्टार के ग्रुप्स का। और फिर नॉर्थ स्टार क्या होता है, पोल स्टार क्या होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने लास्ट सेशन में देखा। फिर और क्या देखा था, प्लैनेट्स क्या होते हैं। ओके, प्लैनेट्स के बारे में। देन सैटेलाइट के बारे में हमने डिस्कस किया। देन अर्थ के शेप के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, देन कुछ टर्म्स थी जैसे कि मेटेरॉइड है, या फिर मीटियोर है, या फिर मेटेरॉइड है। ओके, ऐसे टर्म्स। और फिर कॉमेट्स क्या होता है, देन एस्ट्रॉइड क्या होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसकी आपको पीडीएफ और जो भी अपडेट्स है रिलेटेड टू दिस चैनल वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सोलर सिस्टम। ओके, सो सोलर सिस्टम किससे बनी है वो पहले हम देखेंगे। सो इट इज फॉर्म फ्रॉम नेबुला। तो नेबुला क्या है, नेबुला एक क्लाउड है। ओके, नेबुला एक क्लाउड है जो गैसेस और डस्ट से बना हुआ है। ओके, ये कोलैप्स हुआ था अराउंड 5 to 6 billion ईयर एगो। ओके, सो इट इज formed from nebula that collapsed around 5 to 6 billion ईयर एगो। सो हमारी सोलर सिस्टम कब से बन रही है, कब से बनी है, 5 to 6 billion ईयर एगो। और ये जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, ओके, ये जो प्लैनेट स्टार्ट हुए हैं बनने 4.6 बिलियन ईयर एगो। ओके, नाउ अगर हम अभी देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स है, राइट। और वो जो 8 प्लैनेट्स है वो किसके अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड। ओके, ये जो सन के अराउंड मूव करते हैं इन अ फिक्स पाथ। ओके, इट मीन्स जो रिवॉल्यूशन रहता है उनका वो सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में रहता है। और वो पाथ जो है वो एलोंगेटेड फॉर्म में रहती है। ठीक है, एलोंगेटेड फॉर्म में ऐसे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। ओके, ये जो पाथ है इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट। तो ये हमारी सोलर सिस्टम है। ठीक है, दिस इज अवर सन। ओके, ये जो है सन है। और इसके बाद ये जो 4 प्लैनेट्स है दीज आर कॉल्ड एज अ इनर प्लैनेट्स। ओके, दीज 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज अ इनर प्लैनेट्स। एंड ये जो है 4 प्लैनेट्स, जो ये जो आपको बेल्ट जैसा दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज अ एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, सो आउटसाइड दिस एस्ट्रॉइड बेल्ट ये जो 4 प्लैनेट है इसको कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। ओके, एंड ये एक और बेल्ट जैसा दिखाई देता है, सो दीज आर कॉल्ड एज अ क्यूपर बेल्ट। ओके, सो 2 टाइप के बेल्ट यहाँ पर है, एक है एस्ट्रॉइड बेल्ट, एक है क्यूपर बेल्ट। ठीक है, सो नियरेस्ट कौन है सन के, सबसे नियरेस्ट है मर्क्यूरी। डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर। ओके, 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं। ओके, 1 मिलियन में टोटल 10 लाख होते हैं। देन वीनस जो है वो 108 मिलियन किलोमीटर है, वैसे ही हमारी अर्थ जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन से। ठीक है, देन मर्क्यूरी और वीनस जो है, ओके, उनके खुद के नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ओके, देर इज ए नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मर्क्यूरी एंड वीनस। अर्थ के पास वी नो देर इज ए वन मून जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। देन मार्स के पास 2 मून है, 2 मून्स, 2 नेचुरल सैटेलाइट। जुपिटर के पास 16 है। ओके, सैटर्न के पास कितने हैं, अबाउट 18। देन यूरेनस के पास अबाउट 17। एंड नेपच्यून के पास है अबाउट 8 मून्स। ओके, 8 नंबर ऑफ मून्स। सो ये हमारी कंप्लीट सोलर सिस्टम है। तो क्या क्या आता है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स,
सन है, प्लैनेट्स है, देन एस्ट्रॉइड है, देन नेचुरल सैटेलाइट्स है, देन ये, हाँ ये जो है ना सीरीज यहाँ पर दिख रहे हैं आप, या फिर ये प्लूटो है, मेक है, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, ये डॉर्फ प्लैनेट या फिर बौने ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कॉमेट्स है, ओके, ये सब कुछ आता है किसमें, सोलर सिस्टम में। ठीक है, सो थोड़ी सी इनकी डिटेलिंग भी देखते हैं। सो मर्क्यूरी क्या है, इट इज द नियरेस्ट टू सन, ओके, एंड इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, ओके, ऑर्बिट। देन वीनस जो है, वीनस वीनस इज कॉल्ड एज अ अर्थ ट्विन। वीनस को क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन। Why? Because the size and shape of the Venus is very much similar to Earth। इसकी जो साइज है, साइज एंड शेप किसका, Venus का, it is very much similar to Earth, that's why it is called as a Earth। अर्थ का ट्विन इसको बोला जाता है Venus को। ठीक है, अब देखो जो प्लूटो था, प्लूटो भी पहले प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, कब तक, अप टू और टिल 2006 तक, बट नाउ इट इज इन ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी, क्योंकि वे ये फुलफिल नहीं करता, प्लैनेट के जो फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, उसको वो फुलफिल नहीं करता। इसलिए जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने डिसाइड किया एक मीटिंग में कि प्लूटो को वो ड्वार्फ प्लैनेट बनाएंगे, जैसे कि अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सीरीज है या फिर मेक है, ओके, वो भी ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आती है, वैसे ही प्लूटो भी अभी ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है। देन अर्थ, सो अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, ओके, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ओके। सो हमारी अर्थ जो है वो क्या है, वो फ्लैट है, कहाँ पर, पोल पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर वो फ्लैट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या है, इसका जो शेप है वो अर्थ लाइक शेप, मीन्स एक यूनिक शेप है जिसे हम जियोइड कहते हैं। ओके, जियोइड का मीनिंग ही है अर्थ लाइक शेप, जैसे कि ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, उस टाइप से एक यूनिक सा ऐसा शेप है हमारी अर्थ का, दैट इज कॉल्ड एज अ जियोइड शेप। ओके, ना सर्कल ना स्फीयर, क्या है, अर्थ जियोइड शेप की है। देन मून, मून क्या है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ओके, इसकी डायमीटर है 1/4 और 1/4 और 1/4 ऑफ दैट अर्थ, ओके, 1/4 मीन्स 1/4, ओके, और ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, ओके, इट लुक्स बिग, इट अपीयर्स बिग, व्हाई, बिकॉज ये बहुत ही नियर है, ओके, एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट, और या फिर जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है उसके कंपेयर में ये क्या है, बहुत ही नियरर है, ओके, दैट्स व्हाई इट लुक्स बिग। एंड डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर, ओके, फ्रॉम अर्थ, ओके, एंड इट मूव्स अराउंड अर्थ इन 27 days, ओके, इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है अर्थ का, सो ये कितना है, 27 days, एंड इट इज एग्जैक्टली सेम, ओके, इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, मतलब ये जो खुद के एक्सिस पे जो रोटेट करता है, ओके, मून, ओके, वो टाइम और इसका जो अर्थ के अराउंड मूव करने का टाइम है, इट इज बोथ आर सेम, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस कि हमें एक ही साइड हम मून की देख सकते हैं, ओके, ओनली वन साइड इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, ओके। And again the important thing is that ki there is a no it does not have a condition favorable for life, okay, life वहाँ पर नहीं रह सकती मून पर, ठीक है। एंड मून हैज माउंटेन है उसमें, प्लेन्स है उसमें, डिप्रेशन है, ओके, उसके सरफेस पे जो हमें शैडो के फॉर्म में हम देख सकते हैं। सो इट इज अबाउट मून। देन नेक्स्ट इज गैलेक्सी। सो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है, इट इज ए ह्यूज सिस्टम, ओके, क्या क्या आता है गैलेक्सी में, क्या क्या है, सो देर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस, ओके, इतना सारा इसमें सब कुछ आता है गैलेक्सी में। देन अगर ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, ओके, इफ देर आर मिलियंस ऑफ सच ए गैलेक्सी, ओके, सो ये जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है ये फॉर्म करती है एक यूनिवर्स, ओके, so there are millions of such a galaxy that makes a universe. Now our solar system is a part of Milky Way galaxy, okay, solar system जो है हमारी वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एशियन इंडिया क्या होता था, पहले एशियन इंडिया में ऐसा इमेजिन किया जाता था, वॉज इमेजिन कि एक रिवर ऑफ लाइट है स्काई में,
ओके, जो एक रिवर फ्लो होती है स्काई में, किसकी रिवर? लाइट की रिवर फ्लो होती है स्काई में। ओके, एंड दैट्स वाई इसको नाम दिया है आकाश गंगा। ओके, बिकॉज ऑफ दैट इसको नाम दिया है आकाश गंगा। एंड ये जो हमारी यूनिवर्स है पूरी, सो वी नो वन नो, एक्चुअली इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू इमेजिन कि ये कितनी बड़ी है। ओके, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स। Then this is a again one of the image from your NCRT। NCRT से एक image लिए। So it shows a relation between us and universe। See, हम जो है वो अर्थ में रहते हैं, so we are a part of earth। Then earth is a part of solar system। ठीक है, solar system किसका पार्ट है? तो ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हम किसका पार्ट है? इनडायरेक्टली हम वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं खुद को यूनिवर्स से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सोलार सिस्टम। ओके, सो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।